हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो भाई, जैसे कि मैंने अपने पिछले ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम जब नर्सिंग ट्रेनिंग करने जाते हैं तो हम लोगों को कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वैसे ही सेम चीज़ जब हम प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं जॉब करने के लिए, माना कि गवर्नमेंट जॉब सबको नहीं मिलती है, तो जब हम प्राइवेट सेक्टर में अपनी जॉब करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हम इतना मतलब सब कुछ सुनाया जाता है, बहुत कुछ, मतलब जो सैलरी हमें प्रोवाइड होती है, मान लो कि फॉर एग्जांपल हमें 18,000 मिल रहे हैं, तो मतलब उससे दुगना काम प्राइवेट सेक्टर वाले हमसे करवा लेते हैं। और ये मतलब कि मैं जब प्राइवेट में, मैं गवर्नमेंट तो चलो मैं अभी 1 साल से लगी हूँ, लेकिन उससे पहले जब मैं प्राइवेट थी तो मतलब हम लोगों के लिए इतना टफ हो जाता था ना सिचुएशन, या खुद के लिए भी इतना टाइम नहीं होता था। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, मतलब कि हर प्राइवेट सेक्टर में होता है कि भाई बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। लेकिन मैं अपने, मेरा जो सेक्टर था या मेरा जो जॉब है मतलब नर्सिंग वाला, उसमें मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे वाली जॉब में ज़्यादा काम होता है। आप नाइट ड्यूटी कर रहे हो तो आपको फुल नाइट मतलब ऐसे घूमना पड़ता है, पेशेंटों को देखना पड़ता है, आपको बिल्कुल भी हेड डाउन करने का या रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। और मतलब जहाँ एक पेशेंट की डिटेल आप याद नहीं रख सकते, वहाँ आपको 10 पेशेंटों की डिटेल याद रखनी पड़ती है, क्योंकि आपके ओवर में 5 या 7 पेशेंट होते हैं। एक नर्सिंग स्टाफ 5 या 7 पेशेंट देखता है, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादा जो होते हैं वो नर्सिंग स्टाफ नहीं लेते हैं, मतलब वो जो होते हैं उन्हीं में सोचते हैं कि हम कम सैलरी में अच्छे से काम करवाएं अपने स्टाफ से। तो सेम वही चीज़ होती थी हमारे साथ भी। तो मतलब जब हम नाइट ड्यूटी में ऐसे, मतलब जब हम सुबह आते थे ना नाइट ड्यूटी में, इतने टायर्ड हो जाते थे, मतलब इतना सारा काम, फाइल वर्क उससे भी ज़्यादा, मतलब पेशेंट केयर तो है ही है, ये नहीं है कि फाइल वर्क नहीं है, फाइल वर्क भी उतना ही है। और अगर आपने कुछ इतनी सी भी गलती कर दी तो मॉर्निंग में आपके पास फ़ोन आ जाता था। मतलब आप इतनी परेशान होकर नाइट ड्यूटी करके आ रहे हो, या इवनिंग ड्यूटी, मॉर्निंग ड्यूटी, जो भी ड्यूटी होती है हमारी, तीनों शिफ्ट हमारी इतनी ही बिजी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम अपने रूम पे आते हैं तो ये नहीं कि हम रूम पे आ गए तो हमारा पीछे का जो बर्डन है वो सब हम, हाँ ठीक है, हो गया, ख़त्म हो गया, अब हम आराम से रूम पे रहे, नहीं, वो भी नहीं होता था। क्योंकि जैसे ही हम घर आते थे, कुछ हमारे से गलती हुई हो या ना हुई हो, छोटे मोटे भी कुछ हो जाती थी, तो इंचार्ज का कॉल आता था, वो हमें कुछ कहती थी, उसके बाद में सेम वही डॉक्टर का को, मतलब ड्यूटी जाते थे तो डॉक्टर्स कुछ बोलते थे, और मतलब जो ड्यूटी पे होता था उस स्टाफ को इतना सुनना पड़ता था। ठीक है, मानते हैं कि गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी होती थी। इतना मेंटली प्रेशर लेके जब आप काम करते हो फील्ड में तो बहुत कुछ आप लोगों को सुनना पड़ता है, इट्स ओके। लेकिन जो आप सैलरी हमें प्रोवाइड कर रहे हो वो इतनी कम होती थी कि हमारा कई बार तो ऐसा होता था कि हमारा मंथ का जो होता है वो भी हमसे नहीं हो पाता था। उसके लिए भी हमें सोचना पड़ता था कि यार इस बार इतना खर्चा है, इतना मैनेज होगा, ये सब होगा। तो हर प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है कि आप आराम से जॉब करते हो या आप लोगों को ये लगता होगा नर्सिंग वाले ठीक हैं, बढ़िया हैं, गप्पे मार दी। नहीं यार, आप एक बार प्राइवेट सेक्टर में जाके देखो, नर्सिंग वाले पूरी नाइट, पूरी इवनिंग, पूरा मॉर्निंग, उन लोगों को यहाँ तक कि पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलता है। उनके पास इतना बर्डन होता है, इतना मेंटली प्रेशर होता है उन लोगों के पास कि मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब आप एक पेशेंट की केयर कर रहे होते हो ना, और आपके से थोड़ी सी भी गलती हो जाए इन केस, तो मतलब उसमें उस पेशेंट की जान भी जा सकती है। और उस, हम लोग नहीं चाहते या कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी पेशेंट की जान हमारी वजह से जाए। तो हम लोग हमारा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो ये बोलते हैं ना कि नर्सिंग वाले कुछ नहीं करते, ये नहीं करते, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि एक बार आप हॉस्पिटल सेक्टर में जाइए, किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, और आप देखिए कि वहाँ पे पेशेंटों के साथ हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम कैसे उन लोगों को ट्रीट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम बैठ के गप्पे मार के आते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर बहुत ही टफ जॉब है। नर्सिंग तो मैं मानती हूँ कि उससे भी ज़्यादा टफ है, जो अदर प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे ज़्यादा टफ जॉब मानती हूँ मैं। और गवर्नमेंट में भी सेम ही होता है कि ठीक है, गवर्नमेंट में थोड़ा वर्कलोड कम होता है कि आप आना काम कर सकते हो, किसी को कुछ नहीं वो होता है, लेकिन वहाँ भी एक आपके ऊपर प्रेशर बना रहता है, आपके सीनियर्स का, आपके एनएस का, सबका, मतलब मेडिकल ऑफिसर का, सबका आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। तो आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए था जो बोलते हैं कि नर्सिंग जॉब बहुत इजी है, कुछ नहीं करना होता, ये नहीं करना होता। तो बस उन्हीं के लिए था कि ऐसा नहीं है कि नर्सिंग जॉब इजी होती है, बहुत टफ होती है नर्सिंग जॉब। और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, जितनी सैलरी प्रोवाइड नहीं होती उससे दुगना काम करवा लेते हैं वो लोग हमसे, ठीक है। तो बाकी मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को मेरा नाम तो पता ही हो गया होगा कि मेरा नाम नीतू यादव है, और मैंने व्लॉगिंग इसलिए स्टार्ट की है कि मैं आईफोन 17 प्रो ले पाऊँ, और अभी मैं अपनी लाइफ के कुछ पार्ट्स आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे लगें, आप लोग समझ सकें मुझे, ठीक है। बाकी अब मैं आपसे मिलूँगी कल, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे ढेर सारा प्यार दें, ठीक है। अब मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय।